बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बीवियां तो ऐसी। जो कहती है जाते जाते शोहर से लड़ा करती है, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती है, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना, तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तो चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेकर निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान निपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती है। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है, आज चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है तो कुर्सी शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे, रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूंगा। बड़े राजाओं से बेटियां ना बनी, बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। किसके घर? शोहर। सारे बोलो शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जाओ हमने अब तक पाला, जा डर किस बात का, दबिए मत। ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटी रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर दे। कोई सही नहीं करता। मेरी बेटियों अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। ये समझ ले, कभी उसे धमकी मत दे, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत ना। होते झगड़े घरों में ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें, ये मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करे। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शोहर का साया सलामत है ना तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही है तो पूछती है अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शोहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शोहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शोहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई है, जब से शोहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शोहर की इज्जत करना। हजरत आमिना ने अपने शोहर हजरत अब्दुल्लाह को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है, बेटा परदेश से आए माएं घर सजाती हैं,
भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शोहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया। हजरत आमिना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमिना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे, अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे, अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे, अच्छा बेटी। का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से, कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब कहा, क्या अगर खुदा कोई नेमत ले लेते तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली। कहा, क्या कह रहा तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा? उसने कहा, अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा, क्या हुआ? का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमिना का ख्याल आ जाता है। आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा, ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह पर हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमिना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमिना का होगा? अल्लाह अकबर। इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है। कहती है, अब बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोकर के आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं, ए आमिना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत आमिना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है? अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का चेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमिना आंसू ना बहा, गम ना कर। तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है? ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब तिबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें और आगे जी, तैयार हैं? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या